हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके संधारित्र वाले चैप्टर से है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, टॉपिक है आपका संधारित्रों का संयोजन। क्या होता है संधारित्रों का संयोजन और की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी है। तो सबसे पहले इसका इंग्लिश नेम जान लेते हैं। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन यानी संयोजन, संधारित्रों का संयोजन। तो इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी? कई सारे संधारित्रों को जोड़ने के लिए कई व्यवस्थाएं की गई हैं। ठीक है, उनमें त्रुटियां ज्ञात करने के लिए, तो इनमें जो व्यवस्था की गई है कई सारे संधारित्रों को जोड़ने के लिए, तो वो व्यवस्थाएं दो प्रकार से की गई हैं। पहली व्यवस्था है आपकी श्रेणी क्रम व्यवस्था और दूसरी है समांतर क्रम व्यवस्था। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरी व्यवस्था है आपकी पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, इन व्यवस्थाओं के द्वारा कई सारे संधारित्रों को हम क्या कर सकते हैं, जोड़कर मान ज्ञात कर सकते हैं। श्रेणी क्रम में क्या होता है, एक ही सीरीज में जैसे एक लाइन होती है ना, एक व्यवस्थित लाइन, जैसे कि कभी आपकी प्रेयर में लाइन लगती है ना, वो सीरीज वाली लाइन होती है श्रेणी क्रम। और लेकिन पैरेलल क्या होती है, कोई ऊपर खड़ा है कोई नीचे खड़ा है, तो वो होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम श्रेणी क्रम संयोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में जानने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका फिगर देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए दो पॉइंट लेंगे, ए और बी। तो ए से हमने जो पॉइंट लिया है उसमें एक संधारित्र जोड़ा है, फिर थोड़ी दूरी पर एक संधारित्र जोड़ेंगे, फिर थोड़ी दूरी पर एक संधारित्र जोड़ेंगे। ऐसा करते करते आप कई सारे संधारित्र जोड़ सकते हैं, लेकिन हमने केवल यहाँ पे 3 संधारित्र लिए हैं और लास्ट में आपका पॉइंट बी ले लिया है। ठीक है, इन पर जो आवेश है वो आपका समान है। ये जो तीनों संधारित्र है इन पर जो आवेश है आपका वो समान रहेगा, और धारिताएं जो रहेंगी वो पहले वाले की C1, दूसरे वाले की C2 और तीसरे वाली के क्या रहेगी, C3 रहेगी। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। ये आपका फिगर है। ठीक, तो एक पर क्या है आपका, पहली प्लेट पर आपका प्लस आवेश है, दूसरी प्लेट पर आपका माइनस आवेश है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है। तो हम इसमें करते क्या है, जब कई सारे संधारित्रों को श्रेणी क्रम में रखते हैं, जब कई सारे संधारित्रों को श्रेणी क्रम में रखकर उनको जोड़ा जाता है, तो उनका जो तुल्य संधारित्र की धारिता होती है, जैसे कि आपके तीनों जो संधारित्र हैं उनकी पहले की धारिता C1, दूसरे की C2, तीसरे की क्या है C3 है। तो इनकी जो तुल्य धारिता होगी यानी A से B तक की जो धारिता होगी C, उसका व्युत्क्रम, किसका व्युत्क्रम, जो तुल्य धारिता A से B तक की है उसका व्युत्क्रम उन संधारित्र की अलग अलग धारिताओं की, यानी कि A से B तक की जो धारिता है वो आपकी C है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/C हो जाएगा। इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/C। किसके योग के बराबर होता है, तो जो पहला संधारित्र जोड़ा है उसकी धारिता क्या है, C1। फिर से डेफिनेशन देखिए, यदि कई सारे संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, पहला संधारित्र जिसकी धारिता C1 है, दूसरे की C2 और तीसरे की C3, इनको हमने किस में जोड़ा, श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा है, तो उनमें जो तुल्य धारिता होगी A से B तक वाली जो धारिता है वो आपकी C है, तो उसका व्युत्क्रम किसके योग के बराबर होता है, जोड़े गए तीनों संधारित्र की अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो पहला संधारित्र जिसकी धारिता क्या है C, तो इसका व्युत्क्रम 1/C1, दूसरे संधारित्र की धारिता C2 है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/C2, तीसरे की 1/C3 हो जाएगा व्युत्क्रम। तो किसके योग के बराबर होगी, 1/C के योग के बराबर होगी। इसी को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है श्रेणी क्रम संयोजन के माध्यम से। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस फिगर में क्या है, इस फिगर में आपका A से B तक 2 पॉइंट है जिनके जो विभव हैं तीनों संधारित्र के अलग अलग है, V1, V2 और V3। तो पहले संधारित्र का जो विभव है वो क्या हो जाएगा, पहले के लिए विभव क्या हो जाएगा, तो जैसा कि आप जानते हैं A से B तक में आपके आवेश समान है और लेकिन विभव क्या है, अलग अलग है। ठीक है, जब विभव अलग अलग है तो देख सकते हैं आप धारिता क्या हो जाएगी। तो विभव के लिए फॉर्मूला आपका क्या होता है, V = Q/C। क्या होता है फॉर्मूला, V = Q/C। तो पहले संधारित्र के लिए हम किससे V विभव वाले फॉर्मूले V = Q/C को फॉलो करके निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले के लिए विभव है आपका V1, तो इस फॉर्मूले के यूज करके निकालेंगे। तो आपका आवेश तो तीनों में समान है, धारिता क्या है पहले की C1, दूसरे के लिए विभव क्या है V2 है, दूसरे के लिए विभव क्या है V2 है,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा Q/C2, क्योंकि दूसरे की धारिता क्या है C2 है, तीसरे की धारिता C3 है, तो इसी का यूज करके तीसरे के लिए विभव निकालेंगे। तो V3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/C3। तीनों में क्या है, आवेश समान है लेकिन विभव अलग अलग है और जो इनकी धारिताएं हैं वो भी क्या है, अलग अलग हैं। तो देख सकते हैं एक बार फिर से डेफिनेशन, यदि कई सारे संधारित्रों को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़े तो उनका जो तुल्य संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम है। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, यहाँ पे विभव निकाला है, तो इसका टोटल देख लेते हैं कि कुल विभवांतर A से B तक क्या हो जाएगा। तो A से B तक का आपका टोटल विभवांतर है V, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, छोटे छोटे संधारित्रों का विभवांतर, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो सबके मान पुटअप कर लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि V इज इक्वल टू Q/C था, तो V की जगह पे भी इस वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं Q/C। तो चलिए V की जगह क्या पुट कर लेते हैं, Q/C, ठीक। और V1 की जगह क्या हो जाएगा Q/C1, और V2 की जगह क्या हो जाएगा, मान देख सकते हैं समीकरण 2 से Q/C2 प्लस Q/C3। तो देख सकते हैं आप दोनों साइड कॉमन क्या है, दोनों साइड आपका Q कॉमन है, ठीक। दोनों साइड क्या कर लेंगे, Q कॉमन ले लेंगे, Q बाहर ले लिया तो क्या हो गया 1/C, और इससे Q बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो दोनों साइड Q कॉमन है, तो Q से Q क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही Q से Q कैंसिल आउट हुआ तो बचा क्या, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह का निकल के आपके सामने आ चुका है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम संयोजन के लिए फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है। तो भाई अगर आपको वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा, समझ में आता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहें।